वेलकम टू डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरएम्फेनिकॉल के बारे में। क्लोरएम्फेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इट इज ए प्रोपेन 1,3 डाइऑल और नाइट्रोबेंजीन और डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड डेरिवेटिव ड्रग। जो क्लोरएम्फेनिकॉल है वो प्रोपेन 1,3 डाइऑल और नाइट्रोबेंजीन और डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड डेरिवेटिव ड्रग है। वो कैसे? प्रोपेन 1,3 डाइऑल, देखिए ये स्ट्रक्चर है क्लोरएम्फेनिकॉल का। इसमें देखिए आप प्रोपेन 1,3 डाइऑल कहाँ पे? यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन का है तो प्रोपेन हो गया, सेचुरेटेड है इसलिए एन हो गया। 1 और 3 पे क्या है? एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल एल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है। इस इसको कहते हैं ओएल, दो ओएल है। ठीक है। डाई मतलब दो, ओएल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है। नाइट्रोबेंजीन, देखिए ये है नाइट्रो ग्रुप और ये बेंजीन, तो ये क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। इसके बाद डाई क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड। डाई क्लोरो, ये देखिए दो क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड क्या है? ये CCONH, ये यहाँ पे एसिटामाइड ग्रुप, मतलब CH3CONH को एसिटामाइड बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया डेरिवेटिव के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएला इन 1947 बाई इहरल इहरलिच इटॉल। इहरलिच इटॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1947 में स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से क्लोरएम्फेनिकॉल को आइसोलेट किया था। ठीक है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लोरएम्फेनिकॉल निकाला गया था। अब बात करते हैं ड्रग कैटेगरी क्या है। सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो किसी माइक्रोब से आइसोलेट करते हैं और दूसरे माइक्रोब पे कम कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। वो दूसरे जो माइक्रोब को या किल कर दें या उनकी ग्रोथ को कम कर दें, उन एजेंटों को या उन कंपाउंडों को कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अपोजिट, बायोटिक मतलब जो लिविंग सेल हैं उन पे काम कर। ठीक। तो सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है दूसरा। एंड ए बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। और क्लोरएम्फेनिकॉल क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। मतलब ये जो एजेंट होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक, वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं। उन्हें उन एजेंटों को कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक मतलब ग्रोथ को कम कर देना, रिड्यूस करना। ठीक। केमिकल स्ट्रक्चर ये है। अब बात करते हैं इसके आईपीएसी नेम के बारे में। ठीक है। स्ट्रक्चर और आईपीएसी नेम। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नाइट्रो ग्रुप है, ये बेंजीन है, दोनों को मिला के कह दिया नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 1 2 3। ठीक है। 1 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 3 पे हाइड्रोक्सी है। 2 पे ये NH से बाइंड है। यहाँ पे नंबरिंग के लिए 1 2। ठीक है। 2 पे 2 क्लोरो ग्रुप लगा दिए। ठीक है। अब ये अगर पूरे ग्रुप की बात करें, ये यहाँ पे ये CH CONH, ये एसिटामाइड है। ठीक है। ये क्या है? एसिटामाइड। ये CH CONH। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? CH3CONH2 को बोलते हैं एसिटामाइड। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आईपीएसी नेम के बारे में, तो इधर से लेकर चलेंगे। ठीक है। 2,2 डाइक्लोरो, दो पोजीशन पे दो क्लोरो ग्रुप लगे हैं। ये पोजीशन ऑफ क्लोरो ग्रुप बता रहा है। 2 पोजीशन पे 2 क्लोरो ग्रुप, इसलिए 2,2 डाइक्लोरो। डाई मतलब 2 क्लोरो ग्रुप, किस पोजीशन पे? 2 पे। एन, ये वाला एन है। ठीक है। 1-R 2-R, 1-R और 2-R, मतलब इस कार्बन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो आ रहा है और 2-R की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है। उसके बाद 1- और 3-, ये 1- और 3- कौन सा है? ये 1- और ये 3-। पोजीशन ऑफ OH बता रहा है, पोजीशन ऑफ OH बता रहा है। ये क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ OH। तो क्यों, कैसे? देखिए डाइहाइड्रोक्सी 1- 3- डाइहाइड्रोक्सी, 1- 3- डाइहाइड्रोक्सी। डाई मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप किस पे है? 1- पे, और दूसरा कौन किस पे है? 3- पे। ठीक है। तो ये क्या पूरा बता रहा है? 1- 3- क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। डाई मतलब दो, हाइड्रोक्सी मतलब OH। ठीक है।
अब ये वाला वन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इस वाले वन से ये सॉरी ये है ये वाला ये है, ये वाला है, ये वन डैश, ये वाला है वन डैश, ठीक है, ये वन डैश है। इस वन डैश से ये चीज अटैच, क्या है, नाइट्रोबेंजीन, क्या है, बेंजीन ही है, नाइट्रो ग्रुप ये है, तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो 4 डबल डैश नाइट्रोबेंजीन। 4 डबल डैश क्यों कहा, 4 डबल डैश पे नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, 4 डबल डैश पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप, इसीलिए 4 डबल डैश नाइट्रो फिनाइल, ठीक है, फिनाइल मतलब बेंजीन। उसके बाद प्रोपेन 2 डैश आइल, प्रोपेन 1 2 3, 3 कार्बन का है तो प्रोप हो गया, सैचुरेटेड है और सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए 2 डैश आइल, 2 डैश पे इससे अटैच है, 2 डैश पे किससे है, इससे अटैच है, इसीलिए 2 डैश आइल। उसके बाद एसिटामाइड, ये CHCONH, दिस वन इज एसिटामाइड, हमने लिख दिया, देखो CHCONH। इधर से हम तो आपको बता रहे हैं आपकी एसिटामाइड, CHCONH, एसिटामाइड। प्रोपेन 2 डैश आइल, प्रोपेन 1 2 3 कार्बन का प्रोप हो गया, सेचुरेटेड है, और 2 डैश पे क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। 4 डैश नाइट्रोफिनाइल, 4 डैश ये वाला कार्बन है, और 4 डैश पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप, और ये क्या है, फिनाइल, ठीक है। 1 डैश ये पूरा ग्रुप किससे अटैच है, 1 डैश से, ठीक है, ये वाला 1 डैश। उसके बाद 1 डैश 3 डैश डाइहाइड्रोक्सी, 1 डैश पे क्या है, OH है, और 3 डैश पे OH है, डाइहाइड्रोक्सी मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। 1 डैश R 2 डैश R, 1 डैश की स्टीरियोकेमिस्ट्री R है, और 2 डैश की भी R है, ये N ये वाला है, 2 डाइक्लोरो, 2 पे क्या है, 2 क्लोरो ग्रुप है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूला की। केमिकल फार्मूला क्या है, C11H12Cl2N2O5। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट 323.13। प्रॉपर्टीज में कलर वाइट और ग्रेइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सफ़ेद कलर का या ग्रेइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं इसका होता है। टेस्ट वेरी बिटर टेस्ट, बहुत खट्टा टेस्ट होता है। सॉल्वेबिलिटी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है, कम घुलनशील होता है, स्लाइटली मतलब कम। मेल्टिंग पॉइंट 150-151 डिग्री सेल्सियस, 150 से 151 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, it is stable in solid form, it is sensitive to light, hence it is stored in light resistant and air tight container। ये सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है, लेकिन क्या होता है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसे लाइट रेजिस्टेंट एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। इफ क्लोराम्फेनिकॉल इज यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन, देन इट शुड बी स्टेराइल एंड सील्ड एज so as to exclude microorganism। अगर क्लोरएम्फेनिकॉल को पेरेंटल प्रिपरेशन के रूप में यूज करते हैं, तब ये स्टेराइल होना चाहिए और सील्ड होना चाहिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ना जा सके। यूजेज की बात करें, इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो क्लोरएम्फेनिकॉल है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसका यूज करते हैं बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्सियल इन्फेक्शन, सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन आई एंड ईयर। क्लोरएम्फेनिकॉल को यूज करते हैं रिकेट्सियल इन्फेक्शन में के ट्रीटमेंट में, सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, यूटीआई के, और ईयर एंड आई के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड फीवर, साल्मोनेला इन्फेक्शन एंड स्टेप्सीमिया। क्लोरएम्फेनिकॉल का यूज करते हैं मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड फीवर, साल्मोनेला इन्फेक्शन एंड सेप्टिसेमिया के ट्रीटमेंट में। लास्ट यूज, इट इज यूज्ड टू ट्रीट प्लेग, कोलेरा एंड कंजक्टिवाइटिस। प्लेग, कोलेरा, कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट में क्लोरएम्फेनिकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट,
ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब क्लोरएम्फेनिकॉल मार्केट में किस किस डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होती है। क्लोरिन एम्फेनिकॉल आईपी, क्लोरएम्फेनिकॉल कैप्सूल आईपी, क्लोरएम्फेनिकॉल आई ऑइंटमेंट आईपी, क्लोरएम्फेनिकॉल ईयर ड्रॉप, क्लोरएम्फेनिकॉल इंजेक्शन आईपी, क्लोरएम्फेनिकॉल ओरल, क्लोरएम्फेनिकॉल पाल्मिटेड सस्पेंशन। जो क्लोरएम्फेनिकॉल होती है वो कैप्सूल, आई ऑइंटमेंट, आई ईयर ड्रॉप, इंजेक्शन, ओरल और सस्पेंशन के रूप में मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, ये डोसेज फॉर्म है डिफरेंट टाइप के। ब्रांड नेम किस नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है क्लोरएम्फेनिकॉल? एबिट, एक्लोर, बायोसेटिन एस, क्लोरोस्टेप, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरबेल, सीकॉल, इंटेरोमाइसिन, इंट्रोस्टेप, फेनिकॉल, केमनिकॉल, ओमाइसिन, पैराक्सिन। ये कुछ ब्रांड नेम है या कह सको ट्रेड नेम है, इनके नाम से मार्केट में क्लोरएम्फेनिकॉल अवेलेबल होती है। थैंक यू।